नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, तो मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मोहन यादव ने कहा कि आज लगभग 362 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। महिला, युवा, किसान, गरीब सभी के लिए सरकार बराबर रूप से काम कर रही है। प्रसन्नता है कि जैसा कि हमारी सरकार ने गठन के समय कहा था कि हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों की भर्तियां त्वरित गति से होती जाएगी और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, आज लगभग 362 प्रकार के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 256 कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि पीएससी के भी पिछले 3 वर्ष के अलग अलग प्रकार की परीक्षा इसी वर्ष कराते हुए हम सभी प्रकार के युवाओं की प्रतिभाओं को मौका देने का निर्णय कर रहे हैं और युवा शक्ति मिशन के माध्यम से 12 जनवरी से जो हमने अपना अभियान लिया है, खास करके लाडली बहनों की राशि का वितरण भी शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से हम करके ये युवा शक्ति मिशन में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की, अपने स्वरोजगार की, व्यापार व्यवसाय की, कृषि की, पशुपालन की, अन्य प्रकार के कामों को करते हुए हम सारी संभावनाओं को लेकर के युवा शक्ति प्रदेश और देश के हित में अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े, ऐसे अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ महिला, युवा, गरीब, किसान चारों सेक्टर में समान रूप से सरकार काम कर रही। खासकर आज चयनित हमारे सभी बंधुओं को मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि ये इस प्रकार का क्रम लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडली बहना की 19 किस्तें सरकार दे चुकी है। लाडली बहना की 19 किस्त सरकार दे चुकी है, अब 20वीं किस्त देने वाली है। लगातार हम दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि बहनों के लिए जितना बन पड़ेगा और भी अलग अलग रोजगार के साधन खड़े करते हुए उनको और भी मौका दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के हमारी सबकी भावना है कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण में हमारे त्योहारों को भी जोड़ रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर हमने युवा शक्ति मिशन में युवा के साथ साथ बहनों को भी जोड़ने का प्रयास किया। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा पर कहा कि जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, वे किस मुंह से संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। उन्हें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। जनता ये सब भूली नहीं है। जिनने संविधान की सदैव धज्जियां उड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय किया, वो किस मुंह से संविधान बचाओ की बात कर रही है। उनके आत्म अवलोकन की करने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी भारत रत्न नहीं दिया, उनको यहाँ तक कि चुनाव में भी जीतने नहीं दिया। उनकी पार्टी के 2 लोग चुनाव जीत के आए, उनमें से एक का उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में हरवाने में भी कांग्रेस की भूमिका रही है। जनता भूली नहीं है इस बात को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य की बात है कि यहां ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के 17 राज्यों और करीब 8 देशों के उद्योगपति यहां आए हैं। यहां कॉन्क्लेव 2 दिनों तक चलेगा और चर्चा होगी कि स्टील उद्योग में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, यहां निवेश आएगा और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के 17 प्रदेशों से और करीब 8 जो विदेशों से ऐसे उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं और 2 दिन तक इनका एक कॉन्क्लेव चलेगा, जिसमें स्टील जगत में और कैसे रिफॉर्म लाई जा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्टील उद्योग के लिए काफी रिसोर्सेस हैं,
रॉ मटेरियल्स हैं, तो हमने सबको आह्वान भी किया है कि यहाँ पर आए आप सब लोग। और हमारी जो नई उद्योग नीति हम लोग लॉन्च किए हैं उसमें कई अच्छी सुविधाएं भी हैं और सबका भी लाभ लेते हुए यहाँ पर निवेश करें, स्टील उद्योग लगाएं। इससे छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से फायदा होगा, यहाँ निवेश आएगा, यहाँ के हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होती है और निकायों में जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाकर राजनीति करते आई है। लोगों के बीच बेबुनियाद बातें रखना कांग्रेस की आदत रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगांव के पास एक फैक्ट्री में दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। जिला प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा है। दुनिया को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण हुए हैं। कांग्रेस का काम, मैं जैसे बार बार बोलता हूं, भ्रम फैलाकर राजनीति करते हैं। निराधार और बेबुनियाद बात लोगों के बीच रखना ये कांग्रेस की आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। ये जो आरक्षण हुए हैं पूरी तरह से नियमानुसार हुए हैं। आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिला है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, जनसंख्या के आधार पर ही मिला है। सरगांव के पास जो फैक्ट्री है उसमें एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। एक बड़ी मशीन के नीचे गिरने से ये घटना हुई है। जिला प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। राहत बचाव दल भी वहां पर पहुंचकर लगातार काम कर रहे हैं। जो मशीन गिरी है वो बहुत भारी मशीन है और तुरंत ही रेस्क्यू का काम चालू हुआ है, बचाव का काम चालू हुआ है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। घटना के तुरंत बाद से लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में हूँ। ये दुर्भाग्यजनक घटना है, मेरी संवेदना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राहत मिले, बचाव के काम हो। अभी हमारा पूरा ध्यान राहत और बचाव काम के लिए है। उसके बाद जैसी भी परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा कि वर्ष 2025 कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का वर्ष है। कांग्रेस पार्टी आम लोगों, गरीबों, दलितों, किसानों, उन लोगों के लिए विपक्ष में एक मजबूत भूमिका निभाएगी जिन्हें शासन और विपक्ष की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस की पहुंच गांव, मोहल्लों और आम परिवारों तक बढ़ानी होगी। पार्टी को मजबूत करना समय की मांग है। अगले साल चुनाव नहीं है, लेकिन हर साल कड़ी मेहनत की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है और बीजेपी की एक सोची समझी साजिश के कारण उनका संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। इसे लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। 2025 का साल कांग्रेस पार्टी का संगठन को ताकतवर बनाने का साल है। जो आम जनता है, गरीब है, जो हमारे दलित परिवार के लोग हैं, किसान हैं, सब परिवार के वो लोग जिसको शासन और विपक्ष की आवश्यकता होती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का दायित्व विपक्ष की भूमिका निभाने का। इसलिए जरूरी है कि हमें गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और आम परिवारों में कांग्रेस की पेट को बढ़ाना पड़ेगा। और कांग्रेस की पेट तब बढ़ेगी जब संगठन मजबूत होगा। तो मैं मानता हूं इस बात को कि पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक सीनियर वरिष्ठ हमारे परिवार के नेतागण, जिन्होंने 40-40 साल से इस पार्टी को सींचा है और इस प्रदेश की आम जनता की आवाज उठाई है। 25 साल से हम सरकार में नहीं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करना आज की आवश्यकता है। कोई अगले साल चुनाव नहीं है, पर जैसा चुनाव वाले साल मेहनत की आवश्यकता है, वैसी ही हर साल मेहनत की आवश्यकता है। उस तरीके से संगठन को तराशना हम सब मिलकर करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के आम आदमी को मौलिक अधिकार दिए और कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा करके उनको अगवा किया, लीडर बनाया, संविधान सभा के चेयरमैन बनाए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने देश आजाद कराने में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई, शहादतें दी, इतिहास रचा।
देश की उन्नति में भी हमारे नेताओं ने शहादतें दी और हमने इतिहास रचा। आगे बढ़ेंगे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायती चुनावों को लेकर हुई आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षित सीटों में कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की साय सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। ऐसे में ओबीसी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को ओबीसी वर्ग के आरक्षण में हुई कटौती को लेकर जवाब देना चाहिए। क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ आदिवासी क्षेत्रों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग इस पे जवाब मांग रही है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जवाब मांग रही है, आखिर किस षड्यंत्र के तहत इन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, क्या मापदंड के तहत, उन्हें पता नहीं था क्या आरक्षण करने से पहले कि इन आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है ओबीसी वर्ग को? आखिर क्यों वंचित किया गया है चुनाव लड़ने से? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को बस्तर और अंदरूनी क्षेत्रों में, बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जो ओबीसी वर्ग लगातार आक्रोशित और गुस्से में है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनाव लड़ने का उनका एक अधिकार से उस वर्ग को वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सीमावर्ती इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जवानों को सफलता मिली है। मुठभेड़ में जवानों ने 3 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया। मारे गए माओवादियों के शिनाख्ती की कार्यवाही जारी है। घटनास्थल से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि सुकमा और बीजापुर जिले के बॉर्डर इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम को सर्चिंग अभियान के लिए रवाना किया गया था। इसी दौरान जंगलों में जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। मारे गए माओवादियों के शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।